हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक डिजिटल हेल्पिंग डॉट चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप अपना पैन कार्ड का करेक्शन कैसे कर सकते हैं। कुछ भी करेक्शन हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर गलत है या फिर मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है या फिर करेक्शन करना है, आपका ईमेल आईडी करेक्शन करना है या फिर ऐड करना है, आपका फ़ोटो चेंज करना है, आपका सिग्नेचर चेंज करना है। कोई भी करेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पैन कार्ड में सब डिटेल, जितना भी डिटेल है सारा डिटेल एकदम एक्चुअल होना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकता है। इसीलिए पैन कार्ड हमेशा आपका एकदम सही करके रखिए। अगर कोई भी चीज़ सही नहीं है, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ भी है, आपका फ़ोटो सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो उसको आज ही करेक्शन कर लीजिए। क्योंकि आपका जो जितना डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट्स में सब चीज़ सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा इन फ्यूचर। आज हो सकता है आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आज के वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा आपका पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन हो तो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ जाके लिखिए पैन कार्ड करेक्शन। पैन कार्ड करेक्शन लिखने के बाद देखिए पहला जो लिंक दिया गया है वो NSDL का लिंक है। तो मैं आज आप लोगों को NSDL के लिंक के थ्रू, मतलब NSDL का वेबसाइट में जाके पैन कार्ड करेक्शन करके दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम एप्लीकेशन। अगर आप पहले एप्लीकेशन करते करते छोड़ दिए हैं तो एक टोकन नंबर जनरेट होता है, वो टोकन नंबर के लिए रिज्यूम एप्लीकेशन। तो हम लोग न्यू एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हम लोग अभी जस्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग न्यू एप्लीकेशन के ऊपर ही क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये तीसरा नंबर पे देखिए चेंज और करेक्शन इज एग्जिस्टिंग पैन डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी। सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी हम लोग इंडिविजुअल करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे टाइटल है, टाइटल आप अपना श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट नेम, मतलब सार नेम हो गया, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। तो आपका जो लास्ट नेम पहले दीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम दीजिएगा, फिर मिडिल नेम दीजिएगा अगर मिडिल नेम है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका ईमेल आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे देखिए वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको यस कर देंगे, इसको यस कर देंगे। फिर आपका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। सारा चीज़ फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को हम लोग टिक कर देंगे। टिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आई एम नॉट रोबोट, ये भी चेकबॉक्स को हम लोग टिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है हम लोग सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट हो गया। मेरा पहले से एक टोकन नंबर जनरेट था, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। आप लोगों का भी ये टोकन नंबर आप लोगों को शो हो जाएगा। तो आप लोगों को दिखाया गया कंटिन्यू विद टोकन, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कंटिन्यू विद न्यू टोकन। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC ई साइन, इसके ऊपर अगर टिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड का डिटेल है वो पूरा फेच करके ये लोग ले लेगा। मतलब आपका आधार कार्ड का फोटो बोलिए, आधार कार्ड का एड्रेस बोलिए, सब कुछ ये लोग फेच करके ले लेगा। आपको कुछ करना है नहीं, सब कुछ फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग ये सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग फोटो भी अपलोड करेंगे, सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। तो ये जो सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। और तीसरा नंबर पे यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, इसको अगर करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट फिजिकली भेजना पड़ेगा NSDL के ऑफिस में। तो हम लोग फिजिकली भेजेंगे नहीं, हम लोग सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। तो हम लोग आधार के द्वारा EKYC करेंगे, लेकिन हम लोग फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। हम लोग अलग फोटो रखेंगे, हम लोग आधार का फोटो नहीं रखेंगे। तो सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। आपको अगर फिजिकल रिक्वायर्ड है तो येस रखेंगे, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। तो हम लोग येस करेंगे क्योंकि हम लोगों को फिजिकल दरकार है, इसीलिए। यहाँ पे देखिए मेरा पैन कार्ड नंबर जो प्रीवियस पेज में मैं दिया था वो यहाँ पे फिल होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए आधार नंबर, ये आधार नंबर जो है इसके ऊपर टिक करेंगे। करने के बाद आपका आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है, आपका आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एस पर आधार, इसके ऊपर भी नेम एस पर आधार, इसके ऊपर भी हम लोग टिक कर देंगे। हम लोगों का आधार में जो नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे।
डालने के बाद ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, ये हम लोगों का जरूरी है नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर नीचे में देखिए फुल नेम है ऑफ द एप्लीकेंट, इसके ऊपर टिक करेंगे। ये मेरा ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया है, प्रीवियस पेज में मैं फिल किया था, ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया। डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है, इसको भी टिक कर देंगे। फिर जेंडर, जेंडर के ऊपर टिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे मेल कर देंगे। करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जो डिटेल्स ऑफ पेरेंट है इसके ऊपर भी हम लोग टिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए फादर्स नेम पूछ रहा है, फादर्स नेम पहले सर नेम देना है, फिर फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम देना है। फिर नीचे में देखिए यहाँ पे मदर्स नेम, मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे देखिए पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। पैन कार्ड में किनका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, अपना फादर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं या मदर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर मदर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम भरना पड़ेगा, उसके बाद आप ये मदर्स नेम के ऊपर टिक कर सकते हैं। तो मैं फादर्स नेम के ऊपर टिक रहने दूंगा, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पेज में जो आया है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल में है, नेक्स्ट पेज में कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। पर्सनल डिटेल हो गया है, गाइडलाइन हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में हम लोग आ गया है। तो इसके ऊपर प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, आप रेसिडेंस एड्रेस देना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस देना चाहते हो, तो मैं रेसिडेंस एड्रेस देना चाहता हूँ। इसके ऊपर रेसिडेंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा जो एड्रेस है मैं यहाँ पे भर दूंगा। आप लोग आपका एड्रेस यहाँ पे देख के बढ़िया से फिल कर दीजिएगा। पहले फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर, चारों में से कोई एक दे दीजिएगा। फिर नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग, विलेज, इसमें से कुछ दीजिएगा। फिर रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस आपका जो है। फिर आपका तालुका क्या है, सब डिविजन क्या है, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फिर कंट्री नेम, फिर आपका यहाँ पे स्टेट, आपका कौन सा स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। सब कुछ फिलअप करने के बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इफ यू डिजायर टू अपडेट योर आधार एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ ऑफ आधार एड्रेस। अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं आपका एड्रेस को तो इसके ऊपर टिक करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी मैं अपडेट कराना चाहता हूँ, इसके लिए इसके ऊपर मैं टिक कर दूंगा, तो आप लोग भी उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए कंट्री कोड। कंट्री कोड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे इंडिया, तो इंडिया आ जाएगा। इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया में 91 बैठा हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है, ईमेल आईडी भी मेरा यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मैं ये पहले ही दे चुका हूँ फर्स्ट पेज में। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेंशन आधार परमानेंट अकाउंट, आधार कोई परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन है, तो उसके लिए मेंशन करने बोला है 1 2 3 4, तो मेरा कुछ है नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद फिर सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में हम लोग आ गया है। यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड अपलोड करूंगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए भी मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड यूज करूंगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड यूज करूंगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन, प्रूफ ऑफ पैन के लिए मैं अपना पैन कार्ड का एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से आपका जो सुइटेबल है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आधार कार्ड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि आधार में आपका सारा डिटेल रहता है। करने के बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आई, फिर एक ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे में सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली ऊपर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नीचे में है वी हैव एनक्लोज, तो आप लोग कितना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे मेरा केस में हम यहाँ पे तीनों जगह पे आधार कार्ड किया हूँ और प्रूफ ऑफ पैन में पैन कार्ड, तो मेरे केस में 2 डॉक्यूमेंट्स है, तो आप लोग जितना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे सीट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा केस में 2 है तो मैं 2 लिखते आऊँ, आप लोगों का अगर 3 करते हैं तो 3 लिखिएगा, 4 करते हैं तो 4 लिखिएगा। उसके बाद प्लेस, आपका गांव का या शहर का जो नाम है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट आ गया है, आज के डेट पे मैं जो डेट में कर रहा हूँ वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो, और यहाँ पे देखिए अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो का जो साइज है वो भी दिया हुआ है, फोटो का 50 KB के अंदर होना चाहिए। फिर आपका डायमेंशन भी दिया हुआ है, DPI भी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग फोटो और सिग्नेचर पहले से रेडी करके रख लीजिएगा, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। तो मेरा पहले से रेडी किया हुआ है। अपलोड करने के लिए ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फोटो जहाँ पे है उस फोल्डर में जाने के बाद आप अपना जो फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में देखिए अपलोड का बटन है, हम लोग अपलोड कर देंगे। देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद सिग्नेचर में भी सेम चीज करेंगे। यहाँ पे जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सिग्नेचर है उसके ऊपर क्लिक करके ओपन करेंगे। करने के बाद फिर से हम लोग अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, मेरा फोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अभी अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए नो फाइल सिलेक्टेड, ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग दे रहे हैं अपना आधार, तो आधार के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है प्लीज अपलोड फाइल साइज विथ 300 KB। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है PDF में। आप अपना एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा, आधार कार्ड बोलिए या कुछ भी बोलिए, पैन कार्ड बोलिए या दूसरा अदर कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपको PDF में अपलोड करना है, 300 KB के अंदर में अपलोड करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मेरा 300 KB नहीं है इसीलिए ये चीज दिखा रहा है। चलिए मैं 300 KB करके फिर से आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड का बटन है अपलोड कर दीजिए। मेरे केस में 2 डॉक्यूमेंट है, इसके लिए फिर से ऐड डॉक्यूमेंट करूंगा। ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद देखिए ये खाली जगह आ गया, इसके ऊपर फ्री प्लस के ऊपर क्लिक करके मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ पे ओपन करके फिर ये अपलोड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर्मेट, यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा अगर एक्सेप्ट हो गया है तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा वो। तो ये चीज चेक कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, PDF 300 KB के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। और फोटो और सिग्नेचर जो है वो JPG फॉर्मेट में यहाँ पे साइज दिया हुआ है। फोटो आपका 50 KB और सिग्नेचर भी 50 KB, लेकिन दोनों का DPI सेम है, 200 DPI, दोनों का साइज अलग है। फोटो 3.5 × 2.5 और सिग्नेचर 2 × 4.5। सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है हम लोग सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। यहाँ पे मुझे मेरा पैन नंबर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है। लास्ट 4 डिजिट जो मैं प्रीवियस पेज में मैं दिया था वो यहाँ पे आ गया है। मुझे फर्स्ट का 8 डिजिट यहाँ पे देना पड़ेगा। आप लोग भी आपका फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद नेम एज पर आधार यहाँ पे फिल होके आ गया है। गुड्स सर्विस टैक्स ये तो कुछ करना नहीं है। वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, तो यस किए थे हम लोग। नेम सब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जो जो किए थे हम लोग। करने के बाद स्क्रॉल करते करते नीचे जाइएगा, सारा डिटेल चेक करते करते नीचे जाइएगा। यहाँ पे दिखा रहा है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, ये तो हम लोगों के केस में है नहीं। जो लोगों का सिंगल मदर है वो लोग यहाँ पे टिक करेंगे। फादर्स नेम हम लोग डाल दिए हैं, मदर्स नेम हम लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि हम लोग पैन कार्ड में फादर्स नेम ही प्रिंट चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मतलब हम लोग जो 4 पेज में अभी फॉर्म फिलअप किए थे वो पूरा चारों पेज एक ही पेज में शो हो रहा है। आप लोग स्क्रॉल करते करते पूरा चेक कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ चला जाएंगे हम लोग। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेरा ई आधार दिखा रहा है, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों हम लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए थे। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो सिंपली ये जो प्रोसीड का बटन है हम लोग प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या हिसाब से पेमेंट करिएगा, कौन सा चीज से, डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स से कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम से कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम से कर रहा हूँ। 106 रुपया 90 पैसा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये मुझे पेमेंट करना है। अभी आप लोगों को भी इतना ही पेमेंट करना है। यहाँ पे नीचे में जो आई एग्री टू टर्म्स एंड सर्विस इसके ऊपर टिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया है। पे कंफर्म करेंगे हम लोग। पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम का जो गेटवे है उसके अंदर लेके आ गया है। ये जो आपका QR कोड है इसको स्कैन करके, स्कैन विथ एनी UPI ऐप, आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे UPI के अंदर जाके भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आप अपना कोई भी UPI ऐप खोल लीजिएगा। ऐप खोल के ये जो QR कोड है, ये QR कोड को स्कैन करके सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। बैक या रिफ्रेश कुछ मत करिएगा, वेट करिएगा। यहाँ पे दिखा रहा है इट मे अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउजर। मतलब आप पेज को रिफ्रेश भी मत करिए और ब्राउजर को क्लोज भी मत करिए। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी दे दिया है, मेरा पेमेंट अमाउंट भी शो हो रहा है, बैंक रेफरेंस नंबर भी आ गया है, मेरा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसेस फर्दर, मतलब अभी आधार से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक हम लोग आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किए हैं, तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के ऊपर हम लोग टिक करेंगे। चेकबॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद ये जो ऑथेंटिकेट का बटन है, ये ऑथेंटिकेट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी जनरेशन, तो यहाँ पे ये जो ओटीपी जनरेशन का बटन है, इसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर टिक करने के बाद आपका आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ गया है। और ओटीपी को देख के आप ये जो ओटीपी देने का जगह दिया है, ये ओटीपी देने का जगह में आप उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यू आर ऑलमोस्ट देयर, वन लास्ट स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो ये जो कंटिन्यू विद ई साइन का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर देना पड़ेगा आपको। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद ये जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, ये सेंड ओटीपी के ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपका आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल पे और एक ओटीपी आ गया है। वो ओटीपी आप यहाँ पे फिर से डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद फिर से ये वेरीफाई ओटीपी कर लीजिए। देखिए वेरीफाई ओटीपी करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया है, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी आ गया है, तो डाउनलोड पीडीएफ करेंगे। डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद वो पीडीएफ खोलने के लिए एक पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए वो पासवर्ड का फॉर्मेट भी आपको बता दिया है ये लोग। दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन इज डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा डाल दीजिए, कोई भी स्लैश वगैरह यूज मत करिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देखिए आपका जो फॉर्म है, वो फॉर्म आपके सामने पूरा ओपन होके आ जाएगा। आपका जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऊपर में दे दिया है। तो ये जो आप एप्लीकेशन किए हैं, आपका फॉर्म आपके सामने पूरा ओपन होके आ गया है। अब इसको देख लीजिए, आपके पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अभी एप्लीकेशन आपका अंडर प्रोसेस है। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अभी वेट करना है, अंडर प्रोसेस है। आपके पास मैसेज या मेल आता रहेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर हो जाता है करेक्शन। तो यही था सिंपल प्रोसेस। होप करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं कि कैसे करना है। बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, आप लोग वीडियो ठीक से देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का कोशिश किया हूँ, तो आप लोग समझ जाएगा। अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब भी दे दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया कोई वीडियो लेके नया टॉपिक पे।